हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नितिक सिन्हा आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर 9। एग्जाम्पल कौन सी करने वाले हैं हम आज? 7। इससे पहले वाले सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से डायग्राम लाऊंगा, तो आपको देखना है कि मैंने डायग्राम बनाई कैसे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये देखिए, हमें पहले लाइन में क्या दिया हुआ क्वेश्चन के, फ्रॉम ए पॉइंट और ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। आपको यहाँ पे ब्रिज और एक रिवर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम रिवर ब्रिज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रिज बना लिया। अब ये नीचे आपको यहाँ पे रिवर मान लो आप, तो नीचे रिवर होगी। ये बन गया हमारे पास। अब आप क्या, इसके बाद मैंने बोला फ्रॉम पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बैंक ऑफ ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रिवर आर 30 एंड 45। अब आप बैंक यहाँ पे खड़े हो ब्रिज के, ठीक है। तो आपने क्या करना, यहाँ से यहाँ आपने इस कोने पे देखा, तो आपका एंगल कितना बना था? 30 का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। फिर आपने यहाँ से यहाँ पे देखा, तो आपका एंगल कितना बना था? एंगल 45 का बन रहा था। तो इनका मतलब क्या है, अभी हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन माननी पड़ेगी। जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड के बीच में लेना होता है। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन आगे इधर, ये हमेशा पैरेलल होती है ग्राउंड के, या फिर रिवर यहाँ पे दिया हो, ये किसके पैरेलल आ जाएगा? रिवर के। आ गया। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे लाइन ऑफ साइट आ जाएगी आपके पास। ये लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। तो इसके साथ एंगल कितना दिया हुआ था हमें? एंगल 30। फिर आपने यहाँ से यहाँ पे देखा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर बनेगा, और ये लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था हमें? 45। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बोला हुआ है? रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। आपको ब्रिज की हाइट कितनी दी हुई है? अब ब्रिज की हाइट यहाँ से मान लेते हैं, नीचे से ये कितना आएगा? 3 मीटर। अच्छी तरह मान लेते हैं इसे। तो ये आपको कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। यह उसकी पूरी हाइट है ब्रिज की। ये रिवर से लेके यहाँ तक की हाइट, मतलब बैंक से मान लो आप, या फिर यहाँ से मान लो, एक ही बात होती है। पैरेलल ही होंगे ये पूरे के पूरे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसने मैंने यहाँ को बना ली, ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें। अब मैंने क्या करा, आपको इसके बाद फाइंड करने को क्या बोला उन्होंने? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको विड्थ निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि इसके कितना चौड़ा है, ठीक है। तो ये इसका एक एंड हो गया रिवर का, एक दूसरा एंड हो गया, तो इसके नाम रख लेते हैं। इसको मैंने लेट कर लिया ए, इसे बी और इसे डी। इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं? ई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये ए बी निकालना है पूरा का पूरा। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए बी। अब ध्यान से देखोगे, ए बी हमारा किसके इक्वल है? ए डी प्लस डी डी जे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? ए डी प्लस डी बी ना। तो हमें ए डी निकालना है और डी बी निकालना है। आपको दिख रहा होगा हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई और एक येलो ट्राइंगल आ गई। आपको ये पता होगा, जब दो पैरेलल लाइन्स होती है, उन्हें ट्रांसवर्स से कट करता है, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो ये एंगल 30, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका रिवर का सरफेस, ये पैरेलल होंगे बिल्कुल ही। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा 30, और ये भी कितना आ जाएगा? 30। सेम यहाँ पे ये 45 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। बाय दिस लो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं सारे, है ना, 9th में, तो वहीं से इसका यूज़ करा हमने। अब आप ये ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल पे हम tan लगा के ये रेशो निकाल लेंगे, और इसमें एन लगा लो या फिर आप कॉट लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस में रेशो चाहिए। मतलब रिलेशन किसके बीच में चाहिए? परपेंडिकुलर बेस के बीच में। परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस निकाला ना उन्होंने, तो आप tan लगा लो या फिर आप कॉट लगा लो। ये देखिए, मैं आपको एक tan से करके दिखाता हूँ और एक कॉट से। इन ट्राइंगल ई ए डी, ये ट्राइंगल कैसे करनी मैंने? ई ए डी, इसमें tan से कर लेता, दूसरे वाले में कॉट से करेंगे। tan कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 30। tan 30 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की आई डी, और बेस कितना अपने पास? ई डी। tan 30 कितना होता है? 1/√3। ई डी कितना दिया हुआ अपने को? 3, और ए डी अपने को फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? ई डी मेरा इधर आ गया, ये कितना आ जाएगा? √3,
मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, एडी की वैल्यू आ गई। अभी देखिए अब करने वाले हैं दूसरी ट्राइंगल में अप्लाई करने वाले हैं इन ट्राइंगल ई बी और डी। ये वाली ट्राइंगल आई, इसमें कॉट से कर दी हाथों में आपको, कॉट 45, एंगल कितने रहता है 45, और ये कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, इसके सामने एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ वाली बेस, और 90 के सामने वाली पता ही आप सबको ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, ये तो 90 है, नॉर्मल सी बात है। तो बेस क्या आ जाएगा हमारे पास डी बी, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ई डी। कॉट 41 कितना होता है 1, डी डी कितना अपने पास फाइन करना हमें, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। ई डी कितना हमारे पास 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, डी बी कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर। अब ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ए डी हमने निकाल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डी निकाल के इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3√3, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कर दिया पुट। अब आपको दिख रहा होगा दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो बाहर कॉमन आ जाएगा 3√3 प्लस 1, और वी किसकी आ गई वैल्यू हमारे पास ए बी की, और वी किस में आएगा, लेंथ है मीटर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे मीटर में दी हुई है उन्होंने। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 3 × √3 + 5। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं इसके चैनल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।